राधे प्यारे दोस्तों, आज बात करते हैं कि अगर आपका सूर्य निर्बल है, कमज़ोर है तो उसे बलवान कैसे करें। इसके लिए तो सबसे पहले आपको प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सूर्य देव को जल देना चाहिए और जल देते समय सूर्य देव के विभिन्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे ओम आदित्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। आप इस तरह जाप करते हुए जल दे सकते हैं। धीरे धीरे आराम से जल भगवान सूर्य को देखते हुए अर्पित कीजिए और ध्यान रखिए जल जब भी आप डालें तो वो गिरता हुआ जल आपके पैरों पे ना लगे। इसके लिए आप एक गमला रख सकते हैं या एक कोई बड़ा बर्तन रख सकते हैं जिसमें आप जल इकट्ठा कर लें। बाद में उस जल को या तो क्यारी में डाल दें या तो आप अपने आसपास जो पवित्र स्थान हो वहाँ डाल दें। इसके अलावा आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। कम से कम 11, 21 या एक माला कर सकें तो अति उत्तम होगा, बहुत ही ज़्यादा। इससे आपका सूर्य बलवान होगा। इसके अलावा आपको प्रतिदिन सूर्य की सामने बैठकर प्रातःकाल उगते हुए सूरज के पास बैठे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 8 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रातःकाल 8 बजे तक आप सूर्य को जल दीजिए और वहीं बैठकर आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें। आपका इससे सूर्य मजबूत होगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा और आपको अगर सरकारी नौकरी करने की इच्छा है तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको सूर्य पीड़ा पहुंचा रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है, तो आपको सूर्य के स्त्रवराज स्रोत का पाठ करना चाहिए। स्त्रवराज का स्रोत का पाठ कृष्णपुत्र सांब ने भी किया था, जिन्हें सूर्य के कष्टों से मुक्ति मिली थी। तो आप ये उपाय करें। हाँ, अगर आप प्रतिदिन जल नहीं दे सकते तो कम से कम 11 गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें, लेकिन प्रातःकाल कर सकें तो बहुत अच्छा और सायंकाल भी कर सकें तो अति उत्तम। इसके साथ ही साथ कार्तिक मास की छठी तिथि और सप्तमी तिथि को तो सूर्य देव को जल अवश्य दें, क्योंकि ये तिथि जिसे डाला छठ या छठ पूजा भी कहते हैं, वो कहते हैं उसमें छठ को शाम को और सप्तमी के दिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसको जल देना कहते हैं। तो वो 2 दिन तो आप अर्घ्य जरूर दीजिए, क्योंकि इस दिन कहते हैं सूर्य सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार। और ये कोई फैशन का पर्व नहीं है, ये पर्व अनादिकाल से चला जा रहा है। महाभारत काल में भी इसका वर्णन है। तो आप अगर वर्ष भर नहीं कर सकते तो साल में 2 दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी दिन तिथि को अवश्य करें। भगवान भास्कर आपका कल्याण करेंगे।